ओसामा बिन लादेन एक ऐसा व्यक्ति जिसे आतंकवाद का मास्टरमाइंड माना जाता है, क्योंकि वो अलकायदा जैसे नामक आतंकी संगठन का संस्थापक और नेता था, जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए भयानक हमले को अंजाम दिया। इस हमले ने न केवल अमेरिका बल्कि पूरे विश्व को आतंकवाद के खतरे से परिचित कराया। तो चलिए आगे और जानते हैं ओसामा बिन लादेन के बारे में। तो ओसामा बिन लादेन का जन्म 10 मार्च 1957 को सऊदी अरब के रियाद शहर में हुआ था। वह एक धनी परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता मोहम्मद बिन लादेन का कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा बिजनेस था और उनका परिवार सऊदी अरब के शाही परिवार के साथ करीबी संबंध रखता था। ओसामा ने किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट की पढ़ाई की, जहां उसने इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई किया। पढ़ाई के दौरान ही वो कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ और यहीं से शुरू हो जाता है लादेन का आतंकवाद की ओर। क्योंकि 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तो ओसामा बिन लादेन ने इसे इस्लाम के खिलाफ हमला माना और अफगान मुजाहिदीनों के साथ जुड़ गया। उसने अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के लिए धन और हथियार जुटाए और जब इस लड़ाई में लादेन कामयाब हुआ तो उसके बाद 1988 में उसने अलकायदा की स्थापना की, जो एक वैश्विक आतंकवादी संगठन बन गया। फिर इसके बाद लादेन अमेरिका पर हमला करने लगता है, क्योंकि वो अमेरिका नीतियों और गतिविधियों को मुस्लिम दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा मानता था। इसका मुख्य कारण था कि उसे यह महसूस हुआ कि अमेरिका की नीतियों ने इस्लामी देशों को कमजोर कर दिया है, खासकर इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में अमेरिका के इजराइल के प्रति समर्थन को लेकर। उसने इसे मुस्लिमों पर अत्याचार के रूप में देखा। 1990 के दशक में गल्फ युद्ध के दौरान और बाद में सऊदी अरब में अमेरिकी सैनिकों की उपस्थिति ने लादेन को बहुत नाराज किया। उसने इसे इस्लाम की पवित्र भूमि का अपमान माना और इसे सहन नहीं कर पाया। लादेन का मानना था कि अमेरिका पर एक बड़ा हमला इस्लामी दुनिया को जागरूक करेगा और उन्हें पश्चिमी शक्तियों के खिलाफ एकजुट होने के लिए प्रेरित करेगा। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन और अलकायदा ने अमेरिका पर अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला किया। इस हमले में अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 विमानों का अपहरण किया, जिनमें से 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जुड़वा इमारतों से टकराया गया, एक को वर्जीनिया में पेटांगन से और चौथे विमान को पेंसिल्वेनिया में दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया। इस हमले में लगभग 3000 लोग मारे गए और यह घटना दुनिया के इतिहास में सबसे घातक आतंकी हमला मानी जाती है और इस घटना को नाम दिया गया 9/11। 11 सितंबर के हमले के बाद अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन और अलकायदा के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध की घोषणा की और सितंबर 2001 के हमले के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने उसकी तलाश के लिए दुनिया भर में अभियान चलाया। अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया, जहां तालिबान सरकार ओसामा को पनाह दे रही थी। अफगानिस्तान में अलकायदा के ठिकानों पर भी हमला किया गया, लेकिन ओसामा बिन लादेन पकड़ा नहीं गया। ओसामा कई सालों तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पहाड़ियों में छिपा रहा। कई सालों तक चली खोजबीन के बाद 2011 में जैसे ही पता चला कि पाकिस्तान के एबटाबाद शहर में ओसामा छुपा हुआ है, तो 1 मई 2011 की रात अमेरिकी नेवी सील्स की एक टीम को हेलीकॉप्टर के जरिए एबटाबाद के कंपाउंड तक पहुंचाया गया। इस टीम में 24 विशेष कमांडो थे, जिन्हें इस मिशन को अंजाम देने के लिए विशेष रूप से ट्रेन किया गया था। नेवी सील्स की टीम ने कंपाउंड के अंदर घुसकर हर कमरे की तलाशी ली। जब ये तीसरे मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने ओसामा बिन लादेन को देखा। ओसामा ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कमांडो ने तुरंत उसे गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद ओसामा बिन लादेन के शव को हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल से हटाया गया। बाद में उसकी पहचान की पुष्टि के लिए डीएनए टेस्ट होते ही ओसामा बिन लादेन के शव को धरती में न दफनाकर समुद्र में फेंका गया, ताकि कोई इसके कब्र को तीर्थ स्थल ना बना सके। और इस तरह अंत हुआ दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी का। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी रही आप लोग ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं।